हेलो डियर व्यूअर्स, टुडे वो टॉपिक इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। टॉपिक में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैरत अंगेज सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम किस सिस्टम्स को कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अहम ऑर्गन्स कौन से हैं, ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूरॉन्स किसे कहते हैं और कितने न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे नर्व सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने की आज कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ह्यूमन नर्व सिस्टम एक ऐसा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो ब्रेन से और हिस्सों के बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, उससे इंफॉर्मेशन जो है वो लेता है। कह सकते हैं कि ह्यूमन नर्व सिस्टम बेसिकली ये बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। नर्व सिस्टम ही वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं या जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। नर्व सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम सेंट्रल नर्व सिस्टम कहते हैं और सेकंड को हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम मुश्तमिल होता है ब्रेन पर, रीढ़ की हड्डी पर और नर्व्स पर। जो ब्रेन है, दिमाग है हमारा, वो बंद होता है एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर के अंदर। उसको हम क्रेनियम कहते हैं या स्किल्स के। ब्रेन सॉफ्ट नर्व टिश्यू का बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी का बहुत ही हैरत अंगेज हिस्सा है और ये पूरी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है उसे हम ब्रेन कहते हैं। तो ये ब्रेन ही है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी से पैगाम मौसूल करता है, वसूल करता है और हमारी बॉडी से मुख्तलिफ हिस्सों तक जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो पैगाम भी भेजता है। ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से जो वो पैगाम मौसूल करता है और उन्हों को ये आर्डर्स देता है ताकि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके जो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर हो रही हैं हमारे बॉडी के अंदर। ब्रेन जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम फोर ब्रेन कहते हैं, सेकंड को हम मिड ब्रेन कहते हैं और थर्ड को हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन को हम सेरिबेरम भी कहते हैं। ये हमारी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसे हम हेमीस्फीयर कहते हैं। तो राइट हेमीस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट हेमीस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। और ब्रेन बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसा कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, या जो याददाश्त है या सोचने या सुनने की जो कुव्वत है, देखने की जो साइट्स हैं या जो हम बोलते हैं या जो हम फैसला साजी करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो हमारा ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे फोर ब्रेन कहते हैं या सेरिबेरम कहते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। अब फोर ब्रेन मुश्तमिल होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पर। जो थैलेमस है हमारी बॉडी की जो हंसी फैल होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, सेंसरी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को एंड फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, हमें जो भूख का एहसास लगता है या प्यास की जो एहसास लगती है ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो सेकंड जो ब्रेन का पार्ट है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। ये ऑप्टिक लोब पर मुश्तमिल होता है और ऑप्टिक लोब जो है वो चार हिस्सों में डिवाइडेड किया हुआ होता है। स्मॉल बॉडीज होती हैं कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सिव, द मूवमेंट ऑफ आई बॉल, जो हमारे आई बॉल की जो मूवमेंट होती है उसका भी कंट्रोल जो है वो मिड ब्रेन के साथ होता है। जो थर्ड टाइप है उसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पोन्स, सेरिबेरम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। जो होता है वो पुल की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जो दिमाग के ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ती है या मिलाती है। चेहरे की तासरात, सोना और ब्रीथिंग, ये स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग को जो है वो कंट्रोल हमारा ये पोन्स वाला सेक्शन जो है वो करता है। सेकंड जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। पार्ट है ब्रेन का, वो इंतहाई अहम रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने में इसका काम होता है और उसके साथ साथ मेंटेन द बॉडी बैलेंस, हमारे जिस्म का जो तवाज़न है उसको भी बैलेंस रखने में जो सेरिबेलम का बहुत ही बड़ा रोल होता है।
थर्ड इसका पार्ट है हाइंड ब्रेन का, जिसे हम मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। हमारी बॉडी के जो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन हो रहे हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बेजाबी हरकत कहते हैं, मुख्तलिफ आर्गन्स की जो मूवमेंट कहते हैं, और सांस की तहरक की शरह जो होती है उसको कंट्रोल करता है, खून की शरीयानों को का छोटा और बड़ा होना कि मेडुला ऑब्लंगेटा हमारी बॉडी के जो इनवॉलंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का जो पार्ट्स है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये नर्व टिश्यू का एक बहुत ही लॉन्ग पीस होता है जो शुरू होता है ब्रेन से और बैक बोन से होकर वर्टिब्रेट कॉलम तक पहुंचता है। वर्टिब्रेट कॉलम से जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से ये जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सारे काम या वो सारे फंक्शंस जो हमारे एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करना स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है, जैसा कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट हो गई, ब्लिंकिंग, पलक झपकना, एंड ब्लड प्रेशर्स, जो ब्लड प्रेशर है इनको जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्व्स, पीएनएस एक ऐसा न्यूरॉन्स की जो नर्व्स का एक ब्रांच है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से पूरी बॉडी तक जो है वो फैला होता है। कम्युनिकेशन की एक लाइन है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, पूरी बॉडी इसके जरिए जो है वो कम्युनिकेट होती है। इसके अंदर दो टाइप्स के नर्व्स मौजूद होती हैं जो पैगाम लेके जाते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, तो उसको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। तो उसको सेंसरी नर्व। सेकंड जो नर्व्स का टाइप्स है उसे हम मोटर नर्व्स कहते हैं। वो नर्व्स होती है जो मैसेज फ्राम द ब्रेन से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड से होके मुख्तलिफ ऑर्गन तक पहुंचती है। तो अब हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फ्रंटल लोब ये जो है वो जिम्मेवार होता है कोऑर्डिनेट करने को, मोटर मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो होती है उसको इनिशिएट करना या उसको कोऑर्डिनेट करना। जो फ्रंटल लोब का जो काम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हाई थिंकिंग स्किल को जो है वो कोऑर्डिनेट करना, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसले का हल करना, या रीजनिंग जो है रीज़न क्रिएट्स करना, मूवमेंट दिखाना, या जो है वो ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर मेनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजिंग करना या बहुत सारे शख्सियत पहलुओं को जो है निखारना, ये पूरा काम जो होता है वो फ्रंटल लोब्स का होता है। जो सेकंड इसका टाइप्स है उसे हम कहते हैं पेरिटियल लोब। पेरिटियल लोब्स इन्वॉल्व विद सेंसरी प्रोसेस, जैसा कि अटेंशन या लैंग्वेज। ये जो अटेंशन या लैंग्वेज जो हम समझ पाते हैं वो पेरिटियल लोब्स की वजह से जो है वो समझ पाते हैं। मतलब सही रास्ते को तलाश करने में इसका जो राइट साइड होता है पेरिटियल लोब्स का वो हमें सपोर्ट करता है। और रिटन लैंग्वेज को समझने के लिए जो है वो हम जो लेफ़्ट साइड इसका जो पेरिटियल का वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हम सही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो रिटन फॉर्म में या स्पीकिंग जो किए हुए वर्ड्स होते हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। उसके साथ साथ हमें शेप्स और कलर की हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसको जो हम पहचानते हैं तो वो भी पेरिटियल लोब्स की वजह से, पेरिटियल लोब्स की जो लेफ़्ट साइड है उसकी सपोर्ट से, उसकी हेल्प से हम ये सारा कर सकते हैं। जो थर्ड इसका पार्ट है उसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब हमें हेल्प करता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को पहचानने में, को जो समायत से मुतल्लिक जो आवाज़ हम सुनते हैं उसको पहचानने में ये टेम्पोरल लोब जो है वो हमारी सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो अदर सेंस तक जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अदर सेंस तक पहुंचाने में भी टेम्पोरल लोब का बहुत बड़ा काम होता है। टेम्पोरल लोब प्ले ए रोल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फार्मेशन। कुछ टाइम के लिए जो मेमोरी फार्मेशन है उसमें भी टेम्पोरल लोब का बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है। जो इसका लास्ट पार्ट है उसे हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं। बसारत से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ये हमारा साथ देता है। और उसके साथ साथ कलर पहचानने में, कलर आइडेंटिफिकेशन करने में भी ये ऑसिपिटल्स लोब जो है वो हमारी सपोर्ट करता है।